नशे में ये लोग हैं, कब कहाँ क्या बात बोलते हैं इनको कोई ठिकाना नहीं। इन्होंने अपने निंदा की है और माफ़ी मांगी है तो माफ़ करना चाहिए। शिक्षा जगत को इन्होंने धरातल पर पहुंचा दिया और जो कुछ भी कर रहा है के पाठक कर रहा है और के पाठक ही सब कुछ बना हुआ है। तो ये मंत्री किस नाम के हैं लोग? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बयान के बाद सियासत खूब हो रही है। सदन में भी लगातार हंगामे हो रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के विधायक प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल इमाम जी, कैसे देखते हैं सर मुख्यमंत्री के बयान? ये बयान फोहर है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और ये सत्ता के नशे में ये लोग हैं, कब कहाँ क्या बात बोलते हैं इनको कोई ठिकाना नहीं रहता है। बिहार के महान कवि का जुमला मैं लोगों को सुनाता हूँ, उनकी दो पंक्तियाँ कि बात गरचे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। अरे कौन सी बात कब और कैसे कही जाती हो, ये सलीका हो तो हर बात कही जाती है। लेकिन ये लोग तो नशे में हैं, विधायक नशे में है, मंत्री नशे में है, सत्ता का रस पी के मुख्यमंत्री नशे में है ना। यही वजह है कि सब लोग हैं, कोई ये बात कह के माफ़ी मांगते हैं और कोई आज भी उनके कथन को सही दुरुस्त कहते हैं। ये तो बड़ी विडम्बना है साहब। इस फोहरपन से बिहार की छवि बाहर अच्छी नहीं गई है, इसलिए इन मामलों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर बुरा लगा है तो हम माफ़ी मांगते हैं, घोर निंदा भी करते हैं। आप भी सदन में थे, उन्होंने अपने निंदा की है और माफ़ी मांगी है तो माफ़ करना चाहिए। चलिए, माफ़ करना चाहिए, पर अब उन्हीं के मंत्री आते हैं और कहते हैं कि क्या कॉन्डम के प्रचार नहीं होते हैं, क्या सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं होती है, नहीं पढ़ाई जाती है, क्या उसके बारे में प्रचार नहीं होते? माफ़ी मांगने के बाद भी इस तरीके तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के अंदर का इंसान जग गया है। जो ये सब बोलते हैं उसके अंदर का इंसान, उनके अंदर का, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री के अंदर का इंसान जगह माफ़ी मांगी। हाँ। और उस शख्स के अंदर का इंसान मर गया होगा जो मुख्यमंत्री के इस फोहरपन को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, तो आप भी तो विधायक हैं, तमाम चीज़ों को देखते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बात हो रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफ़ी भी मांगी। अरे भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल का एक ही सीधा रास्ता है। अभी आप देखेंगे बिहार में जाति आधारित जो गणना हुई है उसमें SC ST OBC की जनसंख्या बढ़ी है। एक ही कारण है, गरीबी और निरक्षरता। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो गरीबी उन्मूलन कीजिए और वो समूह जिसके दरमियान में ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं उसको शिक्षित कर दीजिए, कंट्रोल हो जाएगा। ये फोहर तरीके से कंट्रोल होगा क्या? पर मुख्यमंत्री जी तो कहीं रहे, कितने काम हुए, कितने बिहार में विकास किए गए, वो लोग ये उनकी सारी बात झूठ का पुलिंदा है, उनका राज खोल देता है। बिहार का जो रिपोर्ट है, बिहार में 1,70,000 टीचर की वैकेंसी बहाल हुई थी, 1,20,000 लोगों का रिजल्ट आया, क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। क्वालिफाई, उर्दू में 20,000 टीचरों की वैकेंसी थी, 9,000 की बहाली हो रही है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा जगत को इन्होंने धरातल पर पहुंचा दिया। क्या बात करते हैं लोग, वो गलत रिपोर्ट है, आंकड़े हैं। बिहार का शिक्षा जगत को चौपट करके रख दिया है इन लोगों ने। साइंस कॉलेज जैसा कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी जैसा कॉलेज, आज वहाँ क्या है, कब्रिस्तान जैसी खामोशी है ना, श्मशान है बना हुआ है वो। ये लोग कहेंगे इसकी शिक्षा जगत की बात करेंगे, शिक्षा मंत्री का पता नहीं है ना। और जो कुछ भी कर रहा है के पाठक कर रहा है और के पाठक ही सब कुछ बना हुआ है। तो ये मंत्री किस नाम के हैं लोग? क्या के पाठक गलत कर रहे हैं? बहुत सारा कुछ गलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गलत नहीं कर रहा है। कह रहा है कि जिन बच्चों का नाम, अभी 10 लाख बच्चों का नाम हटाया गया है, गरीबों रिसर्च छलाचालों के बच्चों का नाम है। आपके स्कूल में बैठने की जगह नहीं है, एक वर्ग में 150 बच्चे हैं और बैठने की जगह 50 की है। कहाँ से होगा? 3 टीचर और 500 बच्चे, कौन पढ़ाएगा? अगर डांस करेगा, नाचेगा, गाएगा स्कूल में, पहले सारा व्यवस्था ठीक कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, 30 के अनुपात में शिक्षक दे दो, उसके बाद बच्चे नहीं आते हैं तब उसको पनिश करो। तो चलिए, आपने सुना है किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।